नाखून क्यों बढ़ते हैं? बाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानवीय संवेदनाओं के चितड़े हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ कारण संबंध से चलता है। मनुष्य के अंतस में पशु और देवत्व भाव का निरंतर चलता रहता है और रहेगा। उसके भीतर की प्राकृतिक पशुता बार बार सिर उठाती है, किंतु उसका अर्जित देवत्व बार बार उसे नीचा ढकेलता है। नाखून पशुता की निशानी है जो बार बार बढ़ते हैं। व्यक्ति उन्हें बार बार काटता है। ऐसा करके वह सिद्ध करता है कि वह इस पशुता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वे भी निरंतर बढ़ते हैं और नाखून के बढ़ने और काटने का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। द्विवेदी जी ये विश्वास भी व्यक्त करते हैं कि एक दिन मनुष्य उन्हें काटकर ही दम लेगा। बालक जिज्ञासु होते हैं और यह प्रवृत्ति विभिन्न प्रश्नों को जन्म देती है। ये प्रश्न बड़ों को हतप्रभ करने के लिए काफ़ी होते हैं। निबंध का आरंभ उसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करने से होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक की पुत्री द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जिसे सुनकर लेखक गंभीर हो उठता है और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लाखों वर्ष पूर्व की यात्रा पर निकल पड़ता है। इस यात्रा के प्रारंभ में कदम रखते ही उत्तर खोज की शुरुआत हो जाती है। नाखून बढ़ना हमारी आदिम व्यवस्था है, आदिम पहचान है। जब मनुष्य सभ्य नहीं हुआ था, जब वह वन मानुष की भांति जंगलों में रहकर शिकार करता था, ये बड़े नाखून उस समय हथियार की भांति उसके काम आते थे। अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए विकास की इस प्रक्रिया में जैसे जैसे वह सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, यह हथियार नाखून रिप्लेस हो गए। पत्थर या ऐसी ही अन्य मजबूत धातुओं से मानवीय हड्डियों का भी इस्तेमाल हुआ। इंद्र का वज्र, जो ऋषि दधीचि की हड्डियों का बना था, बहुत ही मजबूत था। इस क्षेत्र में धातु का उपयोग अत्यंत उपयोगी रहा। आर्यों ने अनार्यों पर विजय केवल इसी धातु के बूते पाई। इसी लोह ने आधुनिक दुनिया की तस्वीर बदल दी। बंदूक, कारतूस, तोप, बम, वायुयान आदि ने देश दुनिया की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल डाली। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या इसी भांति विभिन्न देशों, क्षेत्रों, राज्यों एक दूसरे पर अधिकार भाव जागना इस सभ्यता ने किस तरह का मोड़ हासिल कर लिया है, ये बताने की आवश्यकता है। नाखून को धारण करने वाली मनुष्य जाति को प्राकृतिक अब भी उस पुराने अस्त्र को महरूम नहीं है रही, अर्थात वह अस्त्र उसे याद दिलाते हैं कि आदिम व्यवस्था की स्वयं को सभ्य कहने और उस सभ्यता का ढिंढोरा पीटने वाले मनुष्य अवश्य हैं। उसे पशुत्व का एहसास, उसे यह याद रहना चाहिए कि प्रकृति ने तुझे उन्हीं शिकार करने वाले जानवरों की श्रेणी में रखा था। इस झूठी सभ्यता पर अहंकार करने की आवश्यकता नहीं। इन्हें काट कर वह मानो अपने सभ्य होने का एहसास और प्रमाण दोनों महसूसता है। ये पुनः उग जाते हैं, ये बताने के लिए कि तुम्हारी असली औकात क्या है। निष्कर्ष, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों के नाखून काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून काट नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त
रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी नहीं कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उनकी भयंकर बसवी वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितना बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। निबंध की भाषा सहज, सरल और बोधगम्य है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के रचनाकार हैं।